हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 35 और 36 श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखते आए हैं? अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा था और वो देख करके भयभीत हो गए थे और प्रश्न किए थे कि आप कौन हैं, आप किस लिए, किस कार्य से यहाँ प्रवृत्त हो रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भगवान ने 3 श्लोकों में उत्तर दिया था, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्त हो। तो मैं काल हूँ और सभी के क्षय के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और ऋते पित्वाम भविष्यन्ति सर्वे, तुमको छोड़ करके सभी लोग यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, अर्थात सब मारे जाएंगे। कौन? जो भी योद्धा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अब ये सब सुन करके भगवान के उत्तर को अब हमने देखा क्या था। हाँ, अब अर्जुन पे क्या प्रभाव होगा, लास्ट श्लोक देखिए तो समझ में आएगा। 34 में क्या बोला गया था? द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम। द्रोण, भीम, जयद्रथ, कर्ण और अन्य जितने भी युद्ध में वीर हैं वह मेरे द्वारा मारे गए हैं। मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, और फिर तुमको मारो। व्यतिष्ठ अर्थात तुम व्यथित मत हो। कैसे मारूंगा मैं, ये तो सब तो दिव्य वस्त्र से युक्त है, कैसे मारूंगा? नहीं, पहले मार दिया मैंने। और युद्धस्व, युद्ध करो। जेतासी, जीतो। रण में, रण क्षेत्र में तुम जीतो। सपत्नान अर्थात अपने शत्रुओं को जीतो। अब ऐसा जब भगवान ने कहा, अब उसके बाद क्या होता है वह संजय कहते, मेरे पीछे बोलिए, माइक बोलिए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि उनका मित्र भाव समाप्त हो गया। ये खाली कुर्सी पे के नारद जी बैठे हुए हैं। कोई तो बैठो भाई, आप बैठिए, कोई तो बैठिए। प्रभात बोले थे एक बार क्लास दे रहे थे तो कह रहे 2 कुर्सी खाली रखना है, शिव जी के लिए, नारद जी के लिए। शायद आपने कहता हूँ शिव जी नारद जी आए तो और कुर्सी खाली रख दी, ऐसा कुछ है। हाँ, आसन लेके बैठ सकते हैं। संजय, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन इस समय भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत किया है, तो अर्जुन ने अब अपनी मित्रता का भाव छोड़ करके उनमें ऐश्वर्य का भाव उदित हो गया है। इसको मैंने कई बार समझाया है। किनके बारे में? द्वारका के पार्षदों के बारे में। द्वारका के पार्षदों का प्रेम कैसा है? ऐश्वर्य से युक्त है, लेकिन उदाहरण क्या देता है, दृष्टांत क्या दिया गया है? दृष्टांत दिया गया है घी का। तो घी जो है ठंड में जमा रहता है, लेकिन आप जब उसे गर्मी करेंगे तो वह नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए।
नहीं, वी डोंट हैव अ बॉटल हियर, बट एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है और उसमें घी पड़ा हुआ है और उसके तले में सोने का सिक्का है। तो जब घी जमा रहता है तो सोने का सिक्का नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसको हीट मिलती है तो घी पिघल जाता है और सोने का सिक्का दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से भगवान कि वो मित्र ही मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, जो भी संबंध है वो मानते हैं, वही ही मानते हैं, लेकिन जब भगवान अपना ऐश्वर्य कदाचित प्रस्तुत कर देते हैं तब उनको वो भगवान के रूप में देखने लगते हैं। जबकि ये चीज़ आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। अब भयभीत हो रहे थे तो तुम फिर आगे जाकर पहले गाली से मजाक कैसे करते थे, मजाक बनाते थे, कृष्ण यार तुम्हारा एक बहुत अच्छी बात, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब इस प्रकार की बातें भगवान करना एक प्रकार से आक्षेप करना है ना कि तुम झूठे हो। ये उन्हीं के संग खा रहे हैं, उनके संग सो रहे हैं, भगवान के साथ खा रहे हैं, जिनका दर्शन भी योगी जन नहीं कर पाते, जिनके चरण कमलों की नख की कांति का दर्शन भी योगी जन नहीं कर पाते। ये भाषा समझ गए आप लोग? नाखून में जो चमक निकल रही भगवान की वह भी नहीं पकड़ पाते योगी जन, उनके संग अर्जुन खाते हैं, पीते हैं, मजाक करते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान अर्जुन से कि अब अर्जुन को छोड़ते ही नहीं है, बार बार अर्जुन के पास आते रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति का भाव में परिवर्तन इन द सेंस कि वो अब ऐश्वर्य भाव प्रकाशित हो रहा है और वो जो माधुर्य का भाव दब जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा। संजय वाचा, संजय ने कहा केशवस्य, भगवान श्री केशव के। अब इससे क्या सूचित हो रहा है? क मतलब किसका नाम है? क ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी। तो इनके नियामक जो हैं वो भगवान कृष्ण। देखिए इस विश्व रूप से भगवान ने कौन सा गुण दिखाया है? भगवान ने दिखाया है सर्वव्यापी नियामकता का गुण। कैसे भगवान हर जगह हैं और सभी का नियमन कर रहे हैं। तो सभी का मतलब अब ब्रह्मा जी जब वह ब्रह्मा जी और शिव जी का नियमन कर रहे हैं तो बाकी तो सब इनके द्वारा नियंत्रित ही है, इसलिए कह रहे केशव। उन भगवान श्री केशव के एतत् वचनम, इस वचन को मतलब 34, 33 और 32, 33, 34 3 श्लोक भगवान ने बोले। इनको सुनकर, श्रुत्वा मतलब श्रवण करके, वेपमानः किरीटी, वेपमान का मतलब होता है कांप रहे थे, कांपने, कंपायमान, अर्जुन अब कांपने लगे। किरीटी, अर्जुन ने कृतांजलि हाथ जोड़कर नमस्कृत्य, नमस्कार कर, भीत अत्यंत भयभीत होकर। देखिए भीत शब्द का अर्थ ही होता है भयभीत होना, और भीत तो ये भीता का मतलब हो गया कि उसको और ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, ये बात है। भूय एव प्रणम्या, पुनः छूट गया, पुनः ही प्रणाम कर, सगदगदम, गदगद भाव से गला रुंध गया था, कृष्णम, श्री कृष्ण को आह यानी कहा। संजय वाचा, एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार सुनकर, क्या सुनकर? वचनम केशवस्य, भगवान केशव के, कृष्ण के वचन को सुनकर, कृतांजलिर वेपमानः किरीटी, हाथ जोड़ करके और कंपायमान होते हुए किरीटी अर्थात अर्जुन ने नमस्कृत्य, नमस्कार किया, पुनः भूयः मतलब पहले भी नमस्कार किया, फिर से नमस्कार किया, एवाह कृष्ण, और कृष्ण को कहा। कैसे? सगदगदम, गदगद वचनों से कहा, और भीत भयभीत होकर के प्रणाम करते हुए किया। प्रणाम का अर्थ है मतलब दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं, ये नहीं कि दंडवत प्रणाम दंडवत शशि मोहन प्रभु दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम, दंडवत सबको, एक को भी दंडवत नहीं करते और बोलते सबको है दंडवत प्रणाम। हम तो केवल हरे कृष्ण बोलते हैं। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, वी शुड नॉट सिंपली से दंडवत बट वन शुड डू दंडवत। सब काम चल जाता है, आजकल होता है पामो तो चलता था, पंचांग प्रणाम, तो मतलब दंडवत करने में भी दिक्कत आएगी तो बोलेंगे भी नहीं कि दंडवत, या फिर ये कारण है कि माता जी लोग क्योंकि दंडवत नहीं करते हैं इसलिए बोलते हैं पंचांग प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम, ठीक। भाव एक्चुअली बात ये है कि ये भी सिद्धांत है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ ना कर पाए तो सोच रहा है उसका भी लाभ मिल जाता है, तो मान लो प्रणाम ना भी करे तो कम से कम बोल देना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ वाकई प्रणाम कर रहे हैं। कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने किसी को भाव विभोर होकर प्रणाम किया हो? आई मीन दैट कैन बी फॉर वेरियस रीजंस। एक कि उसके किए गए उपकार को याद करके,
मान लीजिए किसी ने बहुत उपकार किया है या आप उससे मिलकर बहुत प्रसन्न है, तो अब वह प्रणाम जो है वह कोई ड्यूटी के रूप में नहीं निकलता है, दैट स्पॉन्टेनियस होता है। पता नहीं आप लोगों ने ऐसे कभी किया कि नहीं किया, बट इट हैपेंस समटाइम्स। मैं केवल गुरु महाराज की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु महाराज को तो करना ही चाहिए, इनका तो उपकार है ही, लेकिन और भी भक्त हैं जिन्होंने, या केवल मित्र हैं आपके बहुत अच्छे, तो मित्रों से अभी वैष्णव समाज में तो हम प्रणाम करते ही हैं, तो बहुत भाव से प्रणाम करता है व्यक्ति। इट्स नॉट जस्ट लाइक ए रूटीन जिसमें व्यक्ति ऐसे लगता है कि डिप्स लगा रहा है देखा आपने डिप्स वाले प्रणाम ऐसे करके रुक जाते हैं। Maybe they have something to some contaminations of बॉडी बिल्डिंग लाइक दैट, ऐसे नहीं, लेकिन बड़े भाव से प्रणाम करते हैं। आप कभी, यहाँ पे प्रणाम की बात आ रही है, पुरुषों को मैं बोल रहा हूँ, आप कभी देखिए पूरे हाथ ऐसे आगे करके प्रणाम कीजिए, लेकिन मंदिर के कोर्ट यार्ड में नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई हिप्पोपोटामस टाइप की माता जी आपके ऊपर गिर जाए मेरे संग हो चुका है और पसली टूट गई, तब से हम वहाँ प्रणाम नहीं करते, लेकिन एकदम ऐसे करके यू फील सरेंडर कि हम कृष्ण के शरण में हैं। ये प्रणाम बहुत बड़ी बात है। जैसे व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की दया उस पर होती है, और न सिर्फ भगवान की दया होती है, लक्ष्मी जी जो भगवान के छाती पे हैं वह भी बड़े अनुकूल दृष्टि से उस व्यक्ति को देखती हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी अद्भुत बात है, जैसे ही व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसका शरीर दिव्य हो जाता है। कृष्णा मेक्स इट ट्रांसेंडेंटल, यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता। बहुत सारी बातें हैं प्रणाम पे, लेकिन अभी आगे हम पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। संजय अब बताते हैं कि फिर क्या हुआ। आपके पास फोन नहीं है? अच्छा, उसमें डेटा खर्च हो जाएगा ये क्लासरूम में आईटी में वैसे पढ़ते थे, किताब साथ में लेके जाते थे, दूसरे की किताब से पढ़ते थे या मे भी शायद आपको डिस्ट्रैक्शन होगा अपने फ़ोन से, आई हैव नो आइडिया। संजय अब बताते हैं कि फिर क्या हुआ। 3 श्लोकों में भगवान केशव के वचनों को सुनकर और उनके अद्भुत एवं भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। गदगद वचनों से वे इस प्रकार बोले। एक कंट्रास्ट सोचिए, जब माता यशोदा ने भगवान का विश्व रूप देखा था तब किसको प्रणाम किया था? भगवान नारायण को, यस, विष्णु को किया, कृष्ण को प्रणाम नहीं करी। वो सोच रही थी हाय दैया हमारे लड़के को क्या हो गया, कोई जादू हो गया, कोई भूत पकड़ लिया, लाइक दैट। सो अंतर आप देख लीजिएगा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण को प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। एक बात अभी मुझे पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन एसेंस उसका ये है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान का अनुभव करता है तो उसके पास भगवान को प्रणाम करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। और कुछ हम लोग यही बात देवताओं की स्तुति में श्रीमद् भागवत में सुन रहे हैं। देवता लोग वहां पे कहते हैं नमामि ते देव, ऐसे करके शुरू होता है। हम नमाम, आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि आप तो पूर्ण काम है, आपको हम दे ही क्या सकते हैं एक्सेप्ट आवर ओबीसेंसेस। कुछ समझ रहे हैं? जो व्यक्ति सब पूरी तरह समर्थ है और आप उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, तो आप प्रणाम के अलावा और दे ही क्या सकते हैं? वेरी नाइस। बहुत बार साधक जो है वो अगर कथा श्रवण नहीं करता है तो प्रणाम एक रूटीन के रूप में करता है कि हाँ भाई गया है, ऑल्टर खुल गया, अच्छा ठीक है, काइंड ऑफ रोबोट की तरह। हाँ, रोबोट की तरह, ठीक, एक हो गया, नेक्स्ट ऐसे। बट जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं तो हमको विश्वास नहीं, एक कृतज्ञता का भाव होता है कि भगवान कितना दया कर रहे हैं, हाउ ही इज प्रोटेक्टिंग अस। उनके अलावा क्या है, कौन ही है जो हमारी रक्षा कर सकेगा? आपने जीवन में कभी अनुभव किया कि कोई व्यक्ति बोलता है कि आपका साथ देगा और वो गायब हो जाता है? ना, ऐसा नहीं कि वो मतलब उसका कुछ आपसे दुराभावना है, बेचारा असमर्थ हो जाता है, नहीं हेल्प कर पाता। हम सभी लोग तो सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है ना, हम लोग तो पूरी तरह परतंत्र हैं, तो कैसे किसी को आश्रय प्रदान कर सकते हैं? आवर शेल्टर इज कृष्णा। विल गो फॉरवर्ड। तो क्या कहा वो देखते हैं। एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक था कि इसके आगे मैं मतलब पढ़ नहीं सका। एक श्लोक, आप इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा।
ये श्लोक भूत भगाऊ श्लोक है। भूत भगाने के लिए श्लोक को बोला जाता है। एक भक्त ने मुझे बताया था कि आप कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो आप इसको 11 बार बोलिए, ऐसा कुछ बोलिए। लेकिन चक्रवर्ती बाद इसमें लिखते हैं कि राक्षसों को, भूतों को भगाने के लिए यह श्लोक, ये मंत्र के रूप में है। तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको मेरे पीछे बोलिए। यहां पे वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम सुनते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत्य अनुरज्यते च। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यते अनुरज्यते च। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्षत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। बहुत सुंदर शिक्षा श्लोक से मिल रही है, देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, मतलब इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक मतलब इंद्रियां और इंद्रियों के स्वामी। माता जी को वो दे दीजिए, ब्लैक वाला है, हाँ दे दीजिए। अरे यूज तो करके देखिए, वेरी कंफर्टेबल। अरे दो भाई। यस, आपको क्या सिंहासन अभिषेक राज अभिषेक कर देंगे। अब आप बैठिए। यस, वेरी गुड, कंफर्टेबल, हाँ ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, ये शब्द ध्यान रखिएगा। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। अब भगवान सबकी इंद्रियों को अलग अलग कैसे चलायमान कर रहे हैं, श्लोक से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऋषिकेश शब्द है सभी की इंद्रियों के स्वामी। आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम लोगों को हर्षित करता है, सुखी करता है। और प्रभुपाद जी ने नाम के ही बारे में बोला है। और साथ साथ भगवान की यहाँ पे शब्द है प्रकीर्त्या, प्रकृष्ट कीर्ति, यानी कि नाम, रूप, गुण, लीला आदि उन सभी का कीर्तन, उन सभी का वर्णन लोगों को हर्षित करता है। कल एक भक्त ने एक अद्भुत बात बोली, एंड आई वाज जस्ट काइंड ऑफ स्पेल बाउंड। ये क्या बोल रहे हैं? ये सिजोफ्रेनिया क्या होता है? इट्स लाइक अ मेंटल डिजीज। क्या होता है? समझ गए आप लोग? तो शायद उसमें व्यक्ति काइंड ऑफ पागल कहा जाएगा, जो भी होता हो। तो एक भक्त की माता जी को सिजोफ्रेनिया है 35 साल से, और वह ये प्रवचनों को सुन रही हैं और वो कहती हैं, गुरु जी का प्रवचन लगाओ। मान लो प्रवचन ना लगाया जाए तो बोलती हैं, गुरु जी, मान लो जितना उनका समझ में आ रहा है, गुरु जी तुम किसी के नहीं, लेकिन उस गुरु जी का प्रवचन लगाओ। तब मेरा इतना प्रबल, मतलब, और एक माला जब भी करने लगे, इतना मुझे उत्साह मिला कि जो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब्ड है वह गीता के द्वारा सुख प्राप्त कर रहा है, तब ना बोल रहा है कि फिर से लगाओ। यानी कि जो लोग नहीं सुन रहे, वो उनको ज्यादा बड़ा सीजनोफीलिया हो गया है, समथिंग।
एक मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति को जो 30-35 साल से परेशान है, वह भी सुख का अनुभव करता है भगवान के यश को। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सभी जीवात्मा भगवान की प्रेमी हैं। अगर आप भगवान की बात बोलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि मैंने चमत्कार किया। चमत्कार कुछ नहीं किया, चमत्कार कुछ भी नहीं किया। भगवान के यश को यथावत बोलेंगे तो वो है ही अब सुस्वादु वस्तु, वो अमृत के समान है ही। घुमा फिरा के कोई बात ना बोली जाए, सीधे भगवान की बात बोली जाए, जीव को अच्छा लगेगा ही। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा घर कितना दूर हो गया, फिर भी भक्त लोग आए हैं। मतलब अनलेस यू लाइक व्हाई विल यू कम, इज इट नॉट? विचार कीजिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगत में हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं सुखी होने के लिए, और कितना सिंपल सोल्यूशन है। आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। नाम का मतलब नाम, रूप, गुण, लीला, जो भी आप उनके परिकर, क्योंकि इसमें भगवान विद्यमान रहते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय हैं। और दूसरा बात क्या? और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते। दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। क्यों? देखिए, इस जगत में जब तक कोई व्यक्ति किसी के बारे में सुनता नहीं है, न तो पॉजिटिव रूप से न नेगेटिव रूप से वो आसक्त नहीं होता। समझ पाते बात? अगर आपने किसी के नेगेटिविटी के बारे में नहीं सुना है तो आप उससे घृणा भी नहीं करेंगे, और अगर आपने उनके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में नहीं सुना है तो उनसे प्रेम भी नहीं करेंगे, कोई आकर्षण नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसके द्वारा जिसका कीर्तन किया जा रहा है उसके बारे में सुनने से लोग उसमें आसक्त हो जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा उपकार है होगा अगर हम सभी लोग भगवान के बारे में बोलने लग जाएं। और ध्यान दीजिएगा, जब सुनने वाला हो रहा है तो बोलने वाला कितना होगा। हमको इसीलिए, अब पता नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ भक्त लोग सामने आए मेरे, हम लोग कीर्तन शुरू किया, क्लास शुरू करते हैं, द होल एनर्जी चेंजेस। इफ यू कैन एक्चुअली फील इट। क्यों श्याम सामना प्रभु? इट्स लाइक मेरी फीलिंग है या आप लोग भी फील कर रहे हैं? जस्ट इमीडिएटली चेंजेस। कैसे आप कह सकते हैं कि भगवान इस कथा में उपस्थित नहीं होते? यही घर है, सब कुछ है, लेकिन जस्ट इट चेंजेस। हाँ, वो तो सामने बैठने में तो है ही फर्क पड़ता है, इट जस्ट चेंजेस। अभी भक्त को मैंने बोला कि आप सुबह नहीं सुन पा रहे हैं क्लास, तो रिकॉर्डिंग सुन ली। नहीं 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 नहीं, वो साथ में सुनने में अच्छा लगता है, जबकि काइंड ऑफ फिजिकली आप लोग दूर हैं, लेकिन एक जो आग्रह है भक्तों का साथ में, वो भी बहुत प्रभावशाली होता है। जस्ट इमीडिएटली, हाउ कैन यू से कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट? तो समझ लीजिए कि कृष्ण कथा में अनुरक्त होना मतलब भगवान में अनुरक्त होना। और यही चीज आपने 7वें अध्याय में क्या सुना था? मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। जिस प्रकार से तुम मुझ में आसक्ति को प्राप्त करोगे, वो उसके बारे में तुम सुनो, और असंशय रूप से, निश्चित रूप से तुम्हें जान पाओगे, तुम सुनो। सुनने के द्वारा व्यक्ति भगवान का संपर्क प्राप्त करता है। हमको बहुत अच्छा लगा था, यानी कि जितना भक्त लोग भगवान के बारे में बोलेंगे उतना ही वह स्वयं अनुरक्त होते चले जाएंगे, और उतना ही अन्यों को भी अनुरक्त होने के लिए मौका देंगे। यानी कि भगवान का कीर्तन अगर नहीं होगा, ना उनके नाम का, रूप का, यश का, तो लोग कभी भगवान के प्रति आसक्त होंगे ही नहीं, और बिना आसक्ति के भगवान की प्राप्ति होती ही नहीं है। अरे जिससे कोई मतलब ही नहीं है तो उसके घर जाने का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों को मुझसे कुछ मतलब है तो यहाँ पे आए। अब आप हर घर में जाएंगे, आप प्रैक्टिकल देखिए, मेरे बगल वाले के घर में जाने का संकल्प भी नहीं बनेगा। इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट सिंपल बट अमेजिंग। आप जिससे प्रेम करते हैं या जिससे दुश्मनी करते हैं, जो भी कह लीजिए, किसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ सकती है, उसी पे टारगेट होती है हमारी चेतना। बाकी तो हम बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते, करते कि नहीं करते? तो लोगों को भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं अगर भगवान का कीर्तन ना किया जाए। कीर्तन मतलब बोलना भगवान के बारे में। एक और अद्भुत बात है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई सुन रहा है और बोल नहीं रहा है तो उसको लग रहा है समझ में नहीं ये बात। नहीं, बात लगने की नहीं है, बात यह है कि अगर नहीं बोल रहे हैं तो समझ में ही नहीं आई। आप लोगों को सही लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं? मैं यह नहीं कह रहा कि आप क्लास लीजिए, कुछ तो क्लास की बात समझ में आई होगी जिसे आप किसी से शेयर कर सकें। इट कैन बी थ्रू चैट और समथिंग। क्यों? क्योंकि आप दिन भर में आप
कह ही नहीं सकते कि आप किसी से कोई चैट नहीं करते। कोई व्यक्ति यहाँ पे है कि जिसने जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया यूज़ ना करे, कोई हाथ खड़ा ही नहीं कर सकता। आप जूम पे हैं, इट नॉट, हाउ कैन यू से। और हमारा आईडी तो व्हाटएवर टेलीग्राम में ही है, और तो कहीं है नहीं। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हम स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते। और भी आसान है आजकल तो, वो क्या कहते हैं, टाइप नहीं कर सकते, ऑडियो भेज सकते हैं। कुछ तो आपको अच्छा लगा, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बोलते जरूर होता है। नहीं, जो बोल रहे हैं वही बात समझ में आई, क्लास की बात नहीं समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लास की बात समझ में ना आए तो वो मतलब क्लास में मत आइए, आते रहेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ अच्छा लगा तो आप बोलेंगे जरूर। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। जो भक्त स्पॉन्टेनियसली भगवान का कीर्तन कर रहे हैं बाय स्पिरिचुअल इम्पटस, दे हैव अटैचमेंट फॉर दैट टॉक्स। कुछ मैं इसको बिल्कुल स्प्लिट करना चाहता हूँ विज्ञान की तरह। जिसके बारे में हम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं, पैसा नहीं मिला है, जैसे कि वो बस में होता है ना, वो नींबू का जूसर बेचता है, वो अपने घर में नींबू का जूसर ना यूज़ करता हो, लेकिन उसे खाली बेचना है इसलिए वो बोलते हैं। वैसे नहीं कर रहे भक्त लोग। तो ये भगवान के बारे में बोलने की आसक्ति दूसरों को भी दूसरे के हृदय में भी आसक्ति का निर्माण कर देगी। सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो ये बहुत हमको अच्छा लगा था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप दोनों को लिंक कीजिए। लोग अनुरक्त होते क्यों हैं? क्योंकि हर्षित होते हैं। जो चीज़ से खुशी मिले उसमें आसक्त होना है ना व्यक्ति। तो क्योंकि भगवान का यश सुन करके व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए आसक्त होता है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अब इसको तो हम टीका में समझेंगे, बड़ा सुंदर टीकाएं दी गई है। एक अपने चित्त में देखिएगा भक्ति में प्रगति का लक्षण। मान लीजिए किसी को भूख लगी है, कस के भूख लगी, और उसे बोल दी जाए कि आज वहाँ बहुत सारे आइटम बने हैं, तो क्या वो सुखी होगा कि दुखी होगा? आंसर इज वेरी इजी, सुखी होगा। और जिसको भूख बिल्कुल न लगी हो और बोल दे आज बहुत बना है, बनते रहने दो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वैशेषिक का प्रभु समझा रहे थे कि कुछ भक्तों का ये भाव होगा, अरे इसमें तो खूब सारी टीकाएं हैं, समझे, भूख जागृत हो गई। वे अरे इसमें तो बहुत लंबी टीका है, कब हो रही? क्या एक श्लोक 4 दिन चलेगा? क्यों चलेगा? ये कब तक चलेगा? ये क्यों चल रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति ये रोगी के लक्षण है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना भगवान के कीर्तन में आसक्ति होगी, उतना ही दिख रहा है कि व्यक्ति भगवान में आसक्त है। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, तब आपकी प्रकीर्तिया नाम गुणादि के महात्म्य के कीर्तन से जगत प्रहर्षति, जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है। तो कभी कभी भक्त लोग कहेंगे, प्रभु जी हम तो जप कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष हो रहा है, दुख हो रहा है। इस जगत में संघर्ष करते हैं तो उसमें दुख होता है, और वो दुख प्रकट होता है। इज इट ओके? कोई विरोध नहीं है ना? और भगवान का नाम जप करके हमको कभी कभी लग सकता है कि हमें सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन दुख मिल रहा है क्या? अभी मेरे पास सिक्का नहीं है। इस जगत में 2 चीजें हैं, अगर दुख है या तो दुख होगा एक समय में, सुख होगा। तो दुख है जब करने में। प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो कि आप लोगों के मन में भाव आ जाएगा, स्पेशली अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में, कि हमको टेस्ट नहीं है। लेकिन नाम जप करने से दुख हुआ कभी? अच्छा, कभी दुख हुआ? मेरा दूसरा प्रश्न है ये, कभी दुख हुआ है आप लोगों को? मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न थोड़ा होता है। ध्यान सुनने में क्या कह रहा हूं, दुख हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं इसलिए जानबूझ करके इसको वैसे प्रश्न कर रहा हूं ताकि याद हो जाए कि दुख का मतलब क्या है। बद्ध जी को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। दुख मीन्स वेरी क्लियर, आप परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस प्रकार से दुखी हुए हैं जब करते समय? अच्छा, तब क्या मिल रहा है?
है ना। अब आप लोग कहेंगे नहीं ना, दुख मिल रहा है भाई। कोई शब्द बोल, कोई भी शब्द सुनिए, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। किसी भी एक्सपीरियंस का वही है, एक्सपीरियंस है ना, उसके बीच में कोई एक्सपीरियंस है, दुख या सुख। दुख मिल नहीं रहा है क्योंकि दुख का अनुभव तुम लोग को है। तब यानी इस संघर्ष में हमको पहले दिन से ही सुख मिल रहा है। अब ये सुख बिल्कुल प्रकट दिखने लगेगा जब हमारे अनर्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि मैं इसको प्रमाणित कर पाया कि प्रकृति या जगत प्रहर्षति। और एक स्टेज होगी इसमें आप कहते होंगे कि प्रभु जी जब तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन संकीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन में बड़ा आनंद आता है। तो वहां कीर्तन में प्रकट आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जप में आप दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि दुख का अनुभव हमको बिल्कुल प्रकट है कि इसको दुख कहते हैं। चिढ़ जाता है, हृदय में जलन होने लगती है कि नहीं, मैं इस व्यक्ति के साथ में क्यों हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, लाइक दैट। इट कैन बी मैनी, यू नो दैट। तो मैं खाली ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस जगत में सामान्य लोग भी भगवान के कीर्तन से प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु और जतन महाप्रभु का कीर्तन सुनते और वो तो शराब में थे, तो कहते तुम लोग चंडी का कीर्तन बड़ा अच्छा करते हो। मतलब उसको कीर्तन अच्छा लग रहा था। ये चीज है। अनुरज्यते चा, और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। तो प्रहर्षति बहुत सुखी हो रहे हैं, और अनुरज्य यानी अनुरक्त हो रहे हैं, अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। अनुराग का क्या मतलब है? कुछ याद है अनुराग का मतलब? वैसे अनुराग का अर्थ यह है एग्जैक्टली कि भगवान के संबंध में कुछ भी अनुभव करें, उसको बार बार अनुभव करने की इच्छा, इसे अनुराग कहते हैं। देख रहे हैं फिर देखने की इच्छा, कथा सुन रहे फिर वो कथा सुनने की इच्छा। और कभी कभी आप देखेंगे कि वही श्लोक हम फिर से सुनते हैं, फिर अच्छा लगता है। और हरे कृष्ण मंत्र। अनुराग का मतलब होता है अनुतः राग, अनुराग लगातार राग, आसक्ति। इस जगत में देखते हैं कि किसी व्यक्ति में हम बहुत आसक्त होकर कुछ कार्य करते हैं और कुछ समय के बाद उससे एकदम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहते। ये देखा गया है, हमारे संग भी हुआ होगा, दूसरों के संग भी होता है। ये होता है, नेचुरल है, क्योंकि वहां सुख था ही नहीं। लेकिन भगवान में सुख है, इसलिए जब व्यक्ति बार बार संपर्क करता है, जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाता है, तो फिर वो उसमें यू फील अ टेस्ट फॉर दैट। ओके, अच्छा, ये सामान्य जगत के लोगों के लिए बात है। उसके बाद क्या है? रक्षांसी भीतानि, रक्षांसी मतलब राक्षसगण भयभीत होकर दिशा यानी चारों ओर द्रवंती पलायन कर रहे हैं। अब कुछ अजीब सा नहीं लगा आपको? जगत जो है वह सुखी हो रहा है भगवान के यश को सुन करके, और ये लोग भग रहे हैं क्योंकि ये भगवान से विमुख हैं। इसलिए सर्वे च सिद्ध संग, और सिद्धों के समुदाय यानी कि जो सनत कुमार आदि हैं, जो भक्ति करके योग करके सिद्ध हो गए हैं, वे नमस्यन्ति नमस्कार करते हैं। एतत् ये समस्त स्थाने यानी युक्ति युक्त हैं, अर्थात ये ठीक ही है कि आपके द्वारा लोगों को अलग अलग प्रकार का अनुभव प्राप्त हो रहा है। स्थाने ये युक्ति युक्त है, ये ठीक है कि ऋषिकेश, हे इंद्रिय के स्वामी, तब प्रकीर्तिया आपके कीर्तन से जगत प्रहर्षति, जगत बहुत अधिक सुखी हो रहा है, और इसीलिए अनुरज्यते च, इसलिए उसमें आसक्त हो रहा है, आप में आसक्त हो रहा है। रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती, जो राक्षस गण हैं वे भयभीत होकर के विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघ, और जितने भी सिद्ध का समूह है, संघ मतलब समूह, कृष्ण भावनामृत, अखिल कृष्ण भावनामृत संघ, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो सिद्धों का संघ, एक सिद्ध दो सिद्ध नहीं, सारे सिद्ध जितने हैं जो पूरी तरह से देह की धारणा से परे हो गए, वह सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। अब एक रुचिकर बात है, जो व्यक्ति सिद्ध हो गया अर्थात वो कृतार्थ हो गया, उसे जगत में किसी से कुछ नहीं चाहिए, और वह भी भगवान को नमस्कार कर रहा है, तो भगवान की सर्वोत्कृष्टता नहीं सूचित हो गई? हम इस जगत में किसी को नमस्कार क्यों करते हैं? मैं भौतिकता की बात कर रहा हूँ। किसी के सामने क्यों झुकते हैं? क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए। तो जो सिद्ध व्यक्ति है वो तो परफेक्ट हो गया, उसे तो किसी के सामने झुकने की जरूरत है नहीं।
तब वो भगवान के सामने क्यों झुक रहा है? क्योंकि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथे अपिरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। आत्म राम, आत्मा में ही रमण करने वाले जिनकी इंद्रियां बाहर जाती ही नहीं, वे भी आत्म रामश्च मुनियो, मुनिगण मननशील हैं और निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमते, उनकी ग्रंथि खुल गई है, मतलब ये मैं देह हूँ ये भावना सब समाप्त हो गई है। वह भी उरुक्रम, उन भगवान श्री कृष्ण के जिनके विक्रम बड़े बहुत ज़्यादा हैं, कुर्वन्त्य अहेतु किम भक्ति, उनके प्रति अहेतु की भक्ति करते, उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान हरि के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्माराम है उनको भी खींच लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ओके, ये सब बातें हैं, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं बोले ही जा रहा हूँ, ये समझ में ही आ रहा है? आ जा रहा है? ओके, ठीक है। टीका बड़ी सुंदर दी गई है, श्रीधर स्वामी की टीका। स्थाने यह अव्यय पद उचित के अर्थ में है। ये अव्यय पद क्या होता है? देखिए, संस्कृत में कुछ पद होते हैं जिनके रूप नहीं चलते, जैसे च, जैसे अपि। अपि की तृतीय विभक्ति क्या होती है? सुना नहीं होती, तो उसे कहेंगे अव्यय, मीन्स जो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्थाने शब्द यह अव्यय पद है। हे ऋषिकेश, अव्यपद उचित के अर्थ में है कि ये उचित है कि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं आपके प्रति। जैसे कि भगवान ने कहा था, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, उसी तरह से आप ग्रहण करना होगा। हे ऋषिकेश, जिससे कि आप ऐसे अद्भुत प्रभावशाली और भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपके कीर्तन से अर्थात महात्म्य का वर्णन करने से न केवल मैं ही अति हर्षित होता हूँ, अपितु समस्त जगत अति हर्षित होता है, यानी अत्यंत हर्ष को प्राप्त होता है। ये सर्वथा उचित ही है, ये भाव है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऋषिकेश बोलने से ये क्या कह रहे हैं कि जिससे कि आप ऐसे अद्भुत प्रभावशाली हैं और भक्त वत्सल हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रही ना लैंग्वेज। देखिए, इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियां सुख चाहती हैं, लेकिन उनको सुख तभी मिलेगा जब वह भगवान की सेवा करेंगी। यहां हम लोगों में से हम लोग थोड़ा थोड़ा इंद्रिय संयम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इंद्रियां हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से बहुत परेशानी मिलती है, और भगवान सभी की इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। स्वयं मतलब कंट्रोल। जब तक भगवान नहीं कुछ बोलेंगे हम देख भी नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? इसलिए आपके कीर्तन से अर्थात महात्म्य का वर्णन करने से न केवल मैं ही अति हर्षित होता हूं, अपितु समस्त जगत अति हर्षित होता है। समझ में आया? भगवान का कीर्तन किया गया, भगवान अत्यंत प्रभावशाली हैं, भक्त वत्सल हैं। तो जब भगवान का कीर्तन किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब सबके हृदय में बैठे प्रसन्न होते हैं तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। ये बात है। तो ऐसा नहीं कि केवल मैं ही प्रसन्न हो रहा हूँ, मतलब अर्जुन कह रहे हैं, बल्कि सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसे भगवान के बारे में पर्याप्त मात्रा में श्रवण करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इतना तो मिनिमम है। ऐसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं 24 घंटे भागवतम पढ़नी चाहिए और 24 घंटे जप करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये नहीं बताया कि हम लोग को दो मुख कैसे मिलेंगे। How can we do both the things together? But something in principle, मतलब माला जप हो जाए तो उसके बाद भागवतम, उसके बाद फिर माला जप। खैर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत ही है। प्रभुपाद भी कह रहे सिद्धांतता ऐसे करना चाहिए। बड़ी गंभीर बात है ना यहाँ पे। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप कृष्ण को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, उनको मानते हैं। तुम मानो किसी को भी, लेकिन सुखी तुम कृष्ण की सेवा करके ही होगे, ये बात है। अर्थात इंद्रियों को कहीं भी हम लगाने का प्रयास करेंगे वो वैसा सुख नहीं प्राप्त करेंगे। आज मैं सुबह कुकर के ऊपर लिखा हुआ देखा था, रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर यूज। समझ गए मैं क्या कहने वाला हूं? लेकिन हमारी देह के ऊपर नहीं लिखा रहता है। इज इट नॉट? आंख के ऊपर, कान के ऊपर लिखा रहता है कि उपयोग करने से पहले पढ़ लीजिए। कहाँ पढ़ें? गीता तो पढ़ते ही नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है ना। एक कुकर को भी चलाने के लिए आप पढ़ते हैं कि कैसे चलाना चाहिए, एटलीस्ट अगर आप कुकर या कुछ भी, जो फोन या कुछ भी। लेकिन इंद्रियां हमारे भगवान को ने दी हुई हैं, इस बारे में कोई पढ़ाई नहीं कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी बिकम डिससैटिस्फाइड। दिस इज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग।
मैं इस पर कई बार रिफ्लेक्ट करता हूँ कि देखिए, पर्सनली स्पीकिंग में बहुत, अब नज़र मत मारना यार, प्लीज नज़र मत मारना लेकिन खूब खुश रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनर, इट कंडीशंस यू, नॉट लिबरेट्स यू, नॉट लिबरेट्स यू. पॉइंट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज. उन सुविधाओं में रहते हुए भी व्यक्ति को श्रवण कीर्तन का मौका मिलता है, इसलिए सुखी होते हैं. नहीं तो आप देखिए कि श्रवण कीर्तन के अभाव में चाहे कितनी सुविधा उत्पन्न कर लीजिए अपने इर्द गिर्द, एक खालीपन का ही अनुभव करेंगे. यही बात मुझे परम पूज्य राधा रमण महाराज की याद आती है. गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का है, अर्थात इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाया जाएगा तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है. और अगर कहे कि हम गृहस्थी में हैं, जो कि जनरली ऐसा बोल दिया जाता है, तो ये सब बात कि गृहस्थी में दुख उठाने के लिए प्रवेश किए. थिंक अबाउट दैट. यानी कि जब तक व्यक्ति भगवान के यश को नहीं सुनेगा वह प्रसन्न हो ही नहीं सकता. आप देखिए, यश का ऐसा प्रभाव बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, अद्भुत. हम लोग की जैसे यहाँ पे कंठी है, ऐसे शिव जी की भी कंठी है, और वो है इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं. और वो कंठी किससे बनी है? विष से, कालकूट विष से. और भगवान का यश जब बोला जा रहा था तो शिव जी सुने और उनका वो जो नीले रंग की धारी थी वो गायब हो गई. तो पार्वती जी बगल में जो बैठी थी वो भागी वहां से, कहती ये हमारे पति नहीं है, इनका तो मार्ग चला गया है. इतना. और बलराम जी की नीली धोती सफेद हो गई. इतना पवित्र करने वाला है, सबसे अधिक पवित्र करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है. ठीक है. तथा समस्त, तो ये उचित ही है, जो अच्छे लोग हैं वो भगवान की बात को सुनकर खुश हों, ये अच्छी बात है. तथा समस्त जगत जो अनुराग को भी प्राप्त होता है. हाँ, अब एक बात उचित क्या है कि सभी लोग हर्षित होते हैं. दूसरा उचित बात क्या है कि सभी लोग जो भगवान की बात को सुनकर हर्षित होते हैं, भगवान के प्रति अनुराग को प्राप्त होते हैं. तीसरी बात क्या है? राक्षस लोग जो भयभीत होते हैं और नाना दिशाओं की ओर भाग रहे हैं. तथा ये तीसरा पॉइंट है कि तथा योग, तप और मंत्र आदि द्वारा सिद्ध हुए लोगों के समुदाय जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, यह भी उचित ही है. भाव यह है कि इसमें कोई विचित्र बात नहीं है. तो स्थाने का मतलब है कि ये बिल्कुल युक्त है, बिल्कुल सही है कि ऐसा हो रहा है. आप कहेंगे इसमें कौन सी विशेष बात है? कृष्ण के भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को देख करके लोगों को आश्चर्य ही तो होता है कि ये लोग केवल कृष्ण की पूजा ही क्यों करते हैं. जबकि यहां पे क्या कह रहे हैं? ये उचित ही है, इसमें क्या विचित्र बात है? अरे कृष्ण भगवान है तो पूजा और करी ही किसकी जाए. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. हाँ, राक्षस किसी दूसरे लोग के हैं, ये मैंने अपने प्रश्न बाबा जी से किया था, अपने दादाजी से. ये राक्षस कुछ होते हैं? तो उन्होंने एक समान उत्तर दिया, नहीं, जो बुरे कर्म करे वो राक्षस और जो अच्छे कर्म करे वो देवता. लेकिन ऐसा नहीं है, राक्षस होते ही है जो इंसानों को भी खा जाते हैं. तो इस जगत में भी राक्षस प्रवृत्ति होती है. और वैसे वो राक्षस भी होते हैं जिनको हम लोग सुनते हैं, बड़े बड़े दांत वाले. राक्षस किसके पुत्र है? दनु के पुत्र है? नहीं, दानव दनु के पुत्र हैं. राक्षस अगस्त मुनि के बेटे हैं क्या, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन एक प्रजाति है. थोड़ा सा जल इसमें देगा. गीता भूषण टीका. वैसे थोड़ी थोड़ी अलग अलग बातें हैं. अपने मित्र भगवान कृष्ण के अति रम्य और अति उग्र रूपों को एक ही समय में एक ही स्थान में देखकर अर्जुन ये समझ गए कि ये दोनों रूप भगवान के सम्मुख और विमुख दो प्रकार के लोगों के विषय हैं. अब ये बड़ी सुंदर बात है. आपने इससे पहले सुना था कि जो भगवान के प्रतिकूल लोग हैं, हमने सुना था वहाँ पे कि लोग, दोनों प्रकार के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे. एक जो भगवान के विरुद्ध हैं और एक भगवान के सम्मुख है, और उन सभी को विश्व रूप देखने को मिला था. अन्य लोगों से लोग आए थे वहाँ पे, आपको याद है बात? अन्य लोगों से लोग आए थे और वह सब वहाँ इकट्ठे हुए थे. तो उसमें कुछ देवता तो आप में प्रवेश कर रहे हैं, बोला था, आपके पास जा रहे हैं, आपके शरण के रूप में ग्रहण कर रहे हैं. कुछ देवता दूर से खड़े खड़े घबरा रहे हैं, और जो असुर आदि हैं वो सब भाग रहे हैं वहां पे. हमने सुना था इन्हीं किसी श्लोक में कि देवतागण यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनकी, मैं थोड़ा सा मैं क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, भागवतम से है कि भगवद गीता से है, कि देवतागण यह नहीं समझ पा रहे हैं कि
आप उन पर कृपा करने के लिए आए हैं और असुरगण यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनका नाश करने का है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये गीता में पढ़ा था, ये गीता में पढ़ा था, तो गीता में ही पढ़ा था कि वो लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन बाद में जब वो और भगवान का विकराल रूप देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ देवता दूर से नमस्कार कर रहे हैं, कुछ भगवान के पास जा रहे हैं और कुछ असुर लोग वहाँ से भाग रहे हैं। ये एक ही स्थान में ऐसा देखा। अर्जुन अब 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। स्थाने अर्थात यह युक्त है कि आप ऋषिकेश हैं। क्यों? क्योंकि आप ही अपने प्रति सम्मुख या विमुख इंद्रियों के सामुख्य और वैमुख का प्रवर्तन करते हैं। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है और प्रेम नहीं कर रहा है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं। बहुत सुंदर। लेकिन भगवान का कंट्रोल है कि कौन उसे प्रेम करे और कौन ना करे। अगर कोई जीव भगवान से विमुख होना चाहता है, अनादिकाल से विमुख है, तो भगवान ढके रखते हैं उसको। उसका सामर्थ्य नहीं कि अपने से भगवान से सम्मुख हो जाए। समझ पा रहे हैं बात? जब हम भजन करना शुरू करते हैं तो भगवान की कृपा होती है, तो भक्तों की संगत होती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे उन्मुख होना शुरू होता है। आप इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक भक्तों की संगति नहीं हुई थी, हमें भगवान की ओर उन्मुख होना है, ये हमारे एजेंडा में ही नहीं था, आ ही नहीं सकता। आई थिंक ऑल द डिवोटीज विल एग्री विद मी, अनलेस यू हैव सम एसोसिएशन फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ। या तो पिछले जन्म में भक्तों की संगत की होगी तो आपको कुछ रुझान आ जाएगा। पूर्व अभ्यास ही न तेने वा हिरियते ही वशोपिसा। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण व्यक्ति को आध्यात्मिकता में रुचि हो सकती है, वो दैट इज ओके, लेकिन कभी ना कभी भक्तों की संगत जरूर की रही होगी। इसीलिए भगवान उसको फिर याद दिला देते हैं कि तुम फिर से भक्ति करो। और वही भगवान जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनको अपना वैमुख देते हैं। जैसे कि शिशुपाल जितनी बार कृष्ण को देखता था उससे बहुत क्रोध आता था, उसको वहां कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप नहीं दिखता था। ये बात कह रहा है। युद्ध दर्शन के लिए आए हुए देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधर आपके प्रति सम्मुख हैं। वे आपके सेवक के रूप में आए और आपके इस दुष्ट संहारक रूप को देखकर प्रसन्न और आकर्षित है। यह युक्त ही है। जैसे जगत में देखा जाता है, जब विलन पिटता है तो हम लोग जो हीरो के सपोर्टर होते हैं ये ऐसे करते हैं, और विलन के जो पार्टी होती है वो लोग भागते हैं इधर से उधर। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ हीरो हैं और उनको देख करके जो उनके सपोर्टर हैं वो जीतते हैं, वो खुश होते हैं। दुष्ट स्वभाव के और आपसे विमुख राक्षस, असुर और दानव गण आपके इस देवताओं के द्वारा प्रशंसित रूप को देखकर भयभीत हैं और इधर उधर पलायन कर रहे हैं। ये अब हमारी चलने वाली यहाँ नहीं है, ये कहते हैं। यह युक्त ही है क्योंकि प्राणियों के भाव के अनुसार आप अपना रूप प्रकाशित करते हैं, ऐसा आपका गुण है। अब ये बड़ी अच्छी सी बात होगी। प्रश्न ये आ सकता है कि भगवान को तो सबके प्रति सम रहना चाहिए और यहाँ तो भगवान विषम है। लेकिन ऐसा नहीं है। समता का मतलब है कोई आपसे प्रेम कर रहा है तो आप प्रेम कीजिए, और कोई झगड़ा करना चाहता है तो मतलब वो जो चाह रहा है उसको वो देना समता है कि नहीं। मान लीजिए मैं कहूँ आप मैंगो खाएंगे, मैं खाएंगे तो मैंगो देना, और कहीं मैंगो नहीं खाएंगे और फिर भी मैं मैंगो दूं तब भी आप सम कहेंगे तो विषम कहा जाएगा। तो भगवान कल्प वृक्ष की तरह तुम मुझको द्वेष करना चाहते हो तो द्वेष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन उस द्वेष के भाव को सिर्फ वहां पे सृष्टि कर देते हैं। ठीक है, ये बात है। यह युक्ति है क्योंकि प्राणियों के भाव के अनुसार आप अपना रूप प्रकाशित करते हैं, ऐसा आपका गुण है। इस प्रकार आप शिष्ट और अशिष्ट जनों पर अनुग्रह कर रहे हैं। यह देखकर आपके भक्त तथा सनकादि सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं और जय जय भगवान ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। अब देख रहे नया अर्थ आया। पहले हमने 4 प्रकार से देखा कि भगवान आपकी कीर्ति को सुन करके जगत हर्षित हो रहा है और लोग आप में अनुरक्त हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, असुरगण भग रहे हैं और सिद्ध लोग नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए किस तरह से बता रहे हैं। सिद्ध लोग यह देख कर कि कैसे जगत भगवान के कीर्तन से सुखी हो रहा है और उनमें आसक्त हो रहा है, और देवतागण असुरगण कैसे भाग रहे हैं, तो भगवान के उस गुण को देख करके वह नमस्कार कर रहे हैं और जय जय कह रहा। कुछ अलग अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं आप? दैट मीन्स जो चौथा पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। चौथा पॉइंट है कि वो ये ऑब्जर्वर है, जो सिद्ध लोग हैं वह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भगवान कितने अद्भुत हैं,
भगवान कितने अद्भुत हैं, तो वह ये देख करके उनको नमस्कार कर। क्लियर हो गया? ओके। अशिष्ट, अच्छा हमने कहा अशिष्ट खासा, अशिष्ट और अशिष्ट। शिष्ट मतलब होता है सदाचारी, अशिष्ट मतलब झगड़ालू, खराब लोग। यह भी युक्त है क्योंकि आप अपने भक्तों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। सारार्थ वर्षनी। अर्जुन भगवान के श्री विग्रह के प्रति उन्मुख लोगों के लिए विग्रह की प्रसन्नता तथा विमुख लोगों के लिए विकरालता को जानकर इस तत्व की व्याख्या करते हुए स्तुति करने लगे। जो भगवान के प्रति उन्मुख हैं वह भगवान को प्रसन्न रूप में देखते हैं। प्रसन्न वदनम, भगवान खूब खुश हैं, हमारी तरफ अच्छी तरह से देख रहे हैं, ऐसे करके भाव होता है। और विकरालता क्या देखी थी? लोगों को, बड़े बड़े क्षत्रियों को अपने दांत में चबा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। शायद हो सकता है कुछ लोग, शायद क्या, लोग देख कर ही भयभीत हो जा रहे होंगे। वैसे देवताओं को तो भगवान नहीं मार रहे थे, लेकिन वो देख करके भाग रहे, कहीं इनका मूड खराब हो गया और हमारी तरफ भी देख लिए तो हमें भी खा जाएंगे, शायद यही भाव हो। स्थाने, ये बात एक्चुअली केवल शायद की नहीं है, जरा विचार कीजिए, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन कहीं आप देखिए कि गुंडे लोग मार रहे होते हैं किसी लोगों को, तो क्या आप भयभीत नहीं रहते कहीं इनका मूड खराब हो गया और हमारी तरफ भी ये कुछ चला दिए तो हमको चोट लग जाएगी? अग्रीड है कि नहीं? अब बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे, हमने आंखों से देखा है। सेंट थॉमस में पढ़ता था मैं, लखनऊ में, तो हम लोग टेम्पो पकड़ने के लिए आए थे, पता नहीं बड़े भयानक दृश्य था, मैं आज तक नहीं भूल पाया उसको। मतलब अब बोल रहा हूँ तो याद ही आ रहा है कि एक लड़के को पकड़ लिया किसी ने, दो गुंडे टाइप के लोग थे, उसे खूब मारे, आंखों के सामने मार रहे थे, हम लोग भयभीत होकर देख रहे थे, इतना बेरहमी से मार रहे थे। फिर उसको मोटरसाइकिल पकड़ा, लेकर चले गया, सुनने में आया कि नदी में फेंक दिया, मार दिया, क्या क्या। बट इट्स वेरी वेरी लाइक, बच्चों के लिए तो बहुत फ्राइटनिंग होगा। और कुछ नहीं, पुलिस वाले पास में ही थे, कुछ भी नहीं कर पाए। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि इस विकराल दृश्य को देख कर कहीं कोई किसी का मर्डर कर रहा है और कोई किसी को खा रहा हो, तो एकदम राक्षस जैसे दिखाई पड़ेगा ना। किसी को खा रहा है कोई व्यक्ति, तो सोचेगा ना व्यक्ति कहीं इसका भूख शांत नहीं हुई और हमारी तरफ भी कहा कि थोड़ा दाल चावल के बाद थोड़ा जीरा भी करना चाहिए, तो हमको जीरे की तरह चबा गया तो डर नहीं लगेगा? बताइए। तो असुरगण इस प्रकार सोच रहे हैं। और असुरगण एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वे भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध चलेगा उसको डर लगेगा ही। जैसे कि आप हिरण्यकशिपु के केस में देखते हैं, क्या सोच रहा था हिरण्यकशिपु? इस बच्चे को मैं मारने का प्रयास कर रहा हूं, यह मर नहीं रहा है। जब ये बच्चे के रूप में नहीं मर रहा है तो बड़ा होकर तो मुझे पक्का मारेगा और मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। लगता है ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देख लीजिए, जो व्यक्ति भगवान से विमुख है वो चाहे कितनी भी भौतिक संपदा या सामर्थ्य को जुटा ले, वह भयभीत होगा ही। और वास्तविक रूप से भयभीत होने का कारण भी है क्योंकि ऐसे लोग साफ हो जाते हैं इस जगत से जैसे बारिश के कीड़े। अग्रीड? बहुत सामर्थ्य दिखाते हैं, बहुत फूलते हैं, हम यहाँ मिसाइल चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मरते ऐसे हैं कि देह का भी पता नहीं चलता, दफनाने के लिए भी देह नहीं मिलता। हम न्यूज़ पूरी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जगह देखा जाता है, हम सुन लेते हैं, तब मैं इस पर मेडिटेट करता हूँ कि भाई ये क्या, इतना हीरो बन रहे हैं और ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और देखिए भक्तों का कितना महानता है कि आज भी हम ध्रुव महाराज के बारे में सुन रहे हैं, अजामिल अपी, अजामिल के बारे में सुन रहे हैं, तो शरीर छोड़ दिए है ना। थिंक अबाउट दैट, अ ग्लोरी बियॉन्ड डेथ। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो मैं खाली यही बोल रहा, इस बात को समझाने के लिए बोल रहा था कि भगवान के इस विकराल रूप को देख करके जो व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति खराब प्रकृति का वो डरेगा। एक और एग्जांपल आपको दूंगा मैं, सच्ची घटना, ये भी सच्ची घटना है। हम लोग रथ यात्रा में थे और कोई जेब कतरा था दिल्ली में, हम देखे उसको, तो उसको जब मतलब दबा कर पुलिस पीट रही थी। और तो हम लोग कुछ रिएक्शन नहीं था उसके पीछे, काम ही उसने ऐसा किया। लेकिन हम लोगों को क्या दिखता है कि हमारे प्रोटेक्टर यहाँ पे हैं, अगर कोई चोर है, कोई डकैत है, कुछ गलत आएंगे तो यह लोग हमारी रक्षा करेंगे। एक ही रूप जो है कुछ लोगों को रक्षा का बोध कराएगा और दूसरे लोगों को भगाएगा वहां पे। कभी आपके पास लाइसेंस ना रहा हो और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को देखकर क्या लगता है, भागो यहाँ से, किनारे कटको, वहां कटको, कोई पकड़ लिया तो चालान काट देगा, होता है कि नहीं?
तो आपके भाव के अनुसार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमारे भाव के अनुसार हमारा रिएक्शन अलग हो जाता है। यही बात यहाँ पे की जा रही है। स्थाने अव्यय शब्द है तथा इसका अर्थ है युक्ति अर्थात उचित। इस श्लोक के सभी खंडों के साथ इसका अन्वय होगा। समझ में इसका मतलब, यानी कि यह स्थाने अर्थात ये उचित है कि सब लोग आपके कीर्तन से सुखी हो रहे हैं, ये उचित है कि आप में अनुरक्त हो रहे हैं, ये उचित है कि असुर लोग भाग रहे हैं, और ये उचित है कि सभी सिद्ध संघ आपका नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश से संबोधित किया, अर्थात जो भक्तों की इंद्रियों को अपनी ओर अभिमुख तथा अभक्तों की इंद्रियों को विमुख करते हैं, वे ऋषिकेश हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट कमेंट्री। देखिए, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, गीता सुन रहे हैं, ये केवल और केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा है, जो उनके वैष्णव भक्तों के माध्यम से है, और अल्टीमेटली तो भगवान हम लोग को प्रेरित करना है। आप देखेंगे कि भक्ति करते रहने से हम लोग को प्रेरणा मिलती, सुबह उठते ही जप करने की याद आती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्सट्रीम मर्सी ऑफ कृष्णा। जिस दिन ऐसे हो गया, अरे आज अब 8 बजे 9 बजे तक ऐसे टाइम बर्बाद कर रहा है और उसको माला ही नहीं करने को मिल रही है, बड़ा दुर्भाग्य। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, भगवान आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हैं, आप मुझे प्रेरणा दीजिए कि मैं आपका स्मरण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके करता रहूं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छी लाइन लग रही है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, ये भी भगवान की कृपा ही है, एकदम कृपा है कि भगवान ऐसी मति दे रहे हैं कि मैं हूं, मेरे नाम पर विश्वास करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। क्या इस भाषा को आप समझेंगे कि कृष्ण का चित्त पे चढ़े रहना? कैन आई एम एबल टू कन्वे दिस पॉइंट? कृष्ण का चित्त पे चढ़े रहना, मैं समझाता हूं उसका मतलब। देखिए, इस जगत में सामान्यतः गृहस्थों की भावना क्या होती है? हमारे बेटे के लिए क्रॉक की चप्पल लानी, क्रॉक बोलते हैं, क्रॉक्स मुझे तो फ्रॉक जैसा लगता है, नहीं, महंगी चप्पल लेके आनी। क्यों? मैंने सुना एक बच्चा था 3 साल का, उसके लिए 3000 रुपये की चप्पल लेके आए। उसे क्या मतलब है? लेकिन प्रेम है, वो बच्चा उनकी उस पिता के चित्त पे चढ़ा हुआ है, इसलिए ये लाना है, आज इसको ये खिलाना है, आज वो करना है, ये करना है, इसकी यहाँ शादी करनी, वहाँ करना है। ये होता है कि नहीं होता है? आप ये कह नहीं सकते कि होता नहीं, होता ही है। तो चित्त में कौन चढ़ा हुआ है? पत्नी चढ़ी हुई है, बच्चे चढ़े हुए हैं, है ना। लेकिन अगर यही भावना अगर भक्ति में आ जाए कि कृष्ण के लिए आज ये करना है, कृष्ण के लिए ये पकाना है, कुछ नहीं करना, तो यह सब दिख रहा है कि ये भगवत उन्मुखता प्रकट हो रही है। जैसे आप सभी लोग इस समय सोच रहे हैं कि आज सोच रहे थे कि हम लोग क्लास में जाएंगे, क्लास सुनेंगे। दिस इज कृष्णस मर्सी, दिस इज कॉल्ड टेंजिबल मर्सी। कोई कहे कि कृपा क्या है? कृपा ये है कि हमारी इंद्रियां भगवान की ओर उन्मुख हो रही हैं। क्या श्लोक नारद जी कहते हैं? तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः नृणाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वर। तज्जन्म उसका पूरा जन्म, तद आयु उसकी आयु, तद आयु तन मनोवचः उसका मन, उसका वचन, उसके कर्म सभी मतलब क्या कहते हैं, परफेक्शन को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा वह सेव्यते हरि ईश्वर, भगवान श्री हरि जो ईश्वर है उनकी सेवा करता है। देखिए, बात बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो भी भौतिकतावादी कर्म हमने किए हैं या जो भी धन हमने इकट्ठा किया, वो 1 सेकंड में हमसे छीना जाएगा, और उसके लिए मृत्यु भी आवश्यक नहीं है, एक हैकर आवश्यक है। डर लगता है कि नहीं? लेकिन कभी हम लोग को डर लगा कि हमारा जब कोई हैक कर लेगा? अपना क्या बोलते हैं KYC का मतलब क्या? हमको नहीं पता क्या होता है KYC। नो योर कस्टमर। अच्छा, मुझे आज तक पता नहीं था क्या होता है। कहते मैं KYC डिटेल्स में दीजिए। तो क्या कोई KYC लेकर के आपका हरि नाम भी हैक कर लेगा? आप देखिए कि जो भी हम भक्ति में कर रहे हैं वह हमको अभय ही प्रदान कर रहा है। अग्रीड? आप बताइए, प्रसाद के अलावा कुछ खाते हैं, भय होने लगता है, अरे इसका तो बंधन लग जाएगा, है कि नहीं? कुछ भी कार्य कर रहे हैं ऐसा जो भक्ति के अलग है, तो भय का निर्माण करता है। तो मैं सब क्यों बोल रहा हूं? जितना भी हम भगवान के कार्य कर रहे हैं वह भगवान की कृपा ही है, जो भगवान हमको उनकी तरफ अभिमुख कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। इस कृष्णस मर्सी दैट वी आर सिटिंग हियर एंड हियरिंग भगवत गीता। क्यों? क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं। पता नहीं आप लोगों संग कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि हम लोग मंदिर में देखते हैं, चलो वहां कोई क्लास हो रही, अकस्मात भगवान कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा तरफ आपको पोस्ट आपको डायरेक्ट कर देंगे और आप
प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अभी कोई भक्त हमको पूछ रहे थे कि कुछ उनको भक्तों के संबंध में, अब अपने जो आसपास के भक्त हैं संबंधों में खटास आ रही है, हम कैसे बर्ताव करें सीखना चाहते थे। जैसे ही मैंने यूट्यूब अपना सब्सक्रिप्शंस का लिस्ट देखा, भक्ति विज्ञान महाराज का लेक्चर था उसके पर, हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोटीज, एग्जैक्ट सेम। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के संग, कई बार हुआ होगा। कृष्ण डायरेक्ट्स, और इसको नोट करते रहिए कि ये जो हुआ ये भगवान ने मुझे डायरेक्ट किया है। भगवान को बचने मत दो। इफ ही इज हेल्पिंग यू, we should be having the capacity to notice that help. Don't let it go undetected. ये बहुत गंभीर बात बना, पूरे लेक्चर से आप सब कुछ भूल जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं तो उसको नोट करने का सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि उससे कृतज्ञता आती है। अरे आप समझे मेरी बात? कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको आप पानी दे दें तो वो नोट करता है कि इसने हमें पानी पिलाया था। आई होप दिस इज सिंकिंग इन। और ये प्रतिदिन आप ऐसा अनुभव करेंगे कि कैसे भगवान आपकी सहायता करते हैं, कैसे सहायता कर रहे हैं। माइक पे पूछिए प्रभु। ऑन नहीं कर लीजिए। आपने बोला कि फियर रहता है कि जैसे हम प्रसाद नॉन ऑफर्ड प्रसाद खाएंगे तो पाप लगेगा। नॉन ऑफर्ड भोग तो पाप लगेगा। तो ऐसा नहीं कि फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक फियर साइकोसिस में हमेशा रहेंगे कि हम, क्योंकि हम तो आप नॉर्मल लाइफ भी हम जी रहे हैं तो हमेशा एक लगा रहता है कि। एक भक्त ने मुझसे कहा था कि वह जप में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको भय होता है मुझसे। हमने कहा भय, मैं क्या विश्वरूप दिखा रहा हूँ? मैंने कहा नहीं। Then he very nicely put it. He said, I have a fear of displeasing you, of disappointing you. Is it not a sweet fear which is based on love? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमको ये भय होता है कि हम कहीं उसको दुखी ना कर दें। ऐसा नहीं कि वो डंडा लेके मारेगा कुछ करे, ऐसा नहीं है। जस्ट उसको डिसअपॉइंट कर देंगे, एंड दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप विचार कीजिए तो वो जो आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है और वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिना भय की प्रीति होती भी नहीं है। इसलिए वो पूरा श्लोक सुनना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ति सर्व किल विषय भुंजेते तु घम पापम ये पचंतात्म कारणा। तो पूरा श्लोक भी याद रहना चाहिए कि हाँ पाप करेंगे नुकसान होगा। लेकिन एक और भी बात है कि हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। देखिए हर बार आप जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये संत है, ये संत पुरुष है। सुना कभी? भैया वो तो बड़े संत पुरुष हैं। तो क्यों संत हैं? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का झूठा खाता है उसको भगवान संत कहते हैं। तो उस तरह के फियर को कल्टीवेट करना चाहिए कि हम ऐसा कार्य ना करें जो भगवान को असंतुष्ट करे। बेसिकली दैट इज कॉल्ड अपराध। दैट इज कॉल्ड अपराध। अपराध समझ रहे हैं? अपराध मतलब अपराध मतलब संतोष, अपराध मतलब भगवान का संतोष जहां नहीं हुआ उसको अपराध कहेंगे। और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जितना भगवान हमसे संतुष्ट होंगे उतना अपने आप को प्रकट करेंगे। इज इट नॉट? तो वो फियर वैसा नहीं किसी कोई व्यक्ति औरंगजेब से डर रहा है या पुलिस से डर रहा है, चालान काटने से डर रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज फियर ऑफ नॉट प्लीजिंग कृष्णा, फियर ऑफ नॉट प्लीजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। इट इज क्लियर? तब प्रकीर्त्या अर्थात आपके महात्म्य के संकीर्तन से यह जगत आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है, ये उपयुक्ति है। ये तो मैंने अभी व्याख्या कर दिया था। क्योंकि यह जगत आपके प्रति उन्मुख है। तथा राक्षस, एक और इंटरेस्टिंग बात छूट गई, जो व्यक्ति भगवान के प्रति उन्मुख है, जैसे आप सब लोग हैं, क्या सीखा? जितना भगवान के प्रति सुनेंगे उतने और क्या हो जाएंगे? अनुरक्त हो जाएंगे। बहुत बड़ा सीक्रेट मिल रहा है। ठीक है। तथा राक्षसगण, असुर, दानव, पिशाच आदि भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं, यह भी उपयुक्ति है क्योंकि वे आपसे विमुख हैं। तथा आपकी भक्ति द्वारा जो सिद्ध हो चुके हैं उनके समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्ति ही है क्योंकि ये आपके ही भक्त हैं।
यह श्लोक मंत्र शास्त्र में रक्षोघ्न मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। रक्षोघ्न, घ्न मतलब मारने वाला, राक्षसों को मारने वाला मंत्र है। राक्षसों को या असुरों को, भूत प्रेतों को भगाने वाला मंत्र है। तो कोई समस्या में हो तो ये ट्राई कर सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रवृत्त हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। क्या हम इसे कह सकेंगे? कहने का अभ्यास कर लेना चाहिए। शुरुआत में न समझ में आए, लेकिन आप देखेंगे कि भगवान हमारा अहित कभी नहीं करते। कठिनाई यह है कि हम अपना अहित और हित जानते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे याद आ रही है कि अ डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णज विल बट ही एक्सेप्ट्स कृष्णज विल। एक कल माता जी बोल रही थी, मतलब मैसेज में बोली, प्रभु जी हमको बहुत डर लग रहा है, हमारी शादी के लिए प्लान कर रहे हैं माता पिता, ये वो। मैंने कहा तो प्लान आपके माता पिता के साथ चलेगा? प्लान माता पिता के साथ चलता है? प्लान तो बहुत बना लेता है व्यक्ति, है कि नहीं? तो हमने कहा जो होनी होगी तो हो जाएगी, और नहीं होनी तो होगी तो नहीं हो जाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आज तो नहीं हो रही ना, आज जब कर लो, जब होनी होगी तो देखा जाएगा। इज इट नॉट? और अच्छा, डरने से कुछ, अब ये बात आप बहुत सिंपल सी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ डरते हैं। मैं खुद ही डर रहा था। अभी वो मकान मालिक ने कहा कि आप रूम खाली कर दीजिए। हम लोग अरे अब कहाँ जाएंगे, क्या वापस अपने घर, मतलब वापस अपने पुराने दुखमय घर में जाना पड़ेगा? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? एकदम परेशान हो गए। परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन राधा रानी व्यवस्था करते हैं। आप सेवा कर रहे हैं, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, तो क्या भगवान छोड़ देंगे? क्या भगवान को ऐसी परिस्थिति में रखेंगे जहाँ हमारे लिए भक्ति करना एकदम कठिन हो जाए? इसका मतलब क्या भगवान नहीं चाहते हम भक्ति करें? आप बताइए। जो व्यक्ति, आज एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे भक्त की, अगर किसी की एक अंश मात्र भी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है तो कृष्ण उसको मौका जरूर देते हैं। तो जिसकी प्रबल इच्छा है उसको क्या चिंता करने की जरूरत है? हम बोल रहे हैं, हमको भी चिंता हो जाती है। चिंता मतलब क्या धाम छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा, क्या लाइक दैट नो। अब पेड़ के नीचे तो नहीं रह सकते, शिव जी तो नहीं ना। इज इट नॉट जस्ट सो डिफिकल्ट? आई एम जस्ट सेइंग, मतलब जस्ट वेरी डिफिकल्ट, बट कृष्ण अरेंजेस, बिकॉज उनको ज़्यादा आग्रह है कि ये बच्चा भागे नहीं, इसकी भक्ति नहीं छूटे। क्या भगवान चाहते हैं किसी की भक्ति छूट जाए? उनको बहुत अच्छी बातें लग रही है कि जो कुछ भी वो करते हैं वो उचित है। ये बात बहुत हल्की लग रही होगी आप लोगों को, बहुत गंभीर बात है। जीवन में हम सब भक्तों के जीवन में कुछ ना कुछ हो रहा है, और पहले मैं कुछ काउंसलिंग करता भी था, ये कर लो वो कर लो। अभी ये देखो कि आप जप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। बस सांस ठीक रख सको और अपना जप कर पाओ, कथा सुन पाओ, बाकी सब कुछ जो हो रहा है वो उचित ही हो रहा है। Does that make sense? और आपको मैं प्रमाणित करूंगा। गत 5 साल पहले आपको क्या समस्या थी? जल्दी बताओ वरुण प्रभु, शशि मनोहर प्रभु, 5 साल पहले क्या समस्या थी? याद नहीं ना आज? माता जी आपको? देखिए, हाँ, वो जिसको आप बहुत बड़ी समस्या बोल रहे थे, अब उसे पूछ लिया भाई 5 साल पहले क्या समस्या थी? एकदम ब्लैंक है ना। इसी जीवन में देखिए कि 5 साल पहले की जो समस्या थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात याद आ रही है। नहीं, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती, लेकिन समय बीत जाता है और वो भूल जाते हैं उसको। तो इतना क्या परेशान होना, बताओ। अब मैं ही क्लास में बोला हूं ना कि हर व्यक्ति को चाहे कहीं पे भी जाए आश्रय मिल जाता है, तो मैं अपनी बात खुद ऑटो मोड पे याद करता हूं, भाई तुमको मिलेगा आश्रय, मिलेगा, घबराओ मत। पेड़ के नीचे नहीं रखेंगे भगवान, पेड़ के सामने रख सकते हैं, हमारे फ्लैट के सामने पेड़ है, लेकिन पेड़ के नीचे नहीं रहने देंगे। इतना एंजाइटी में क्या है रहने की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बात सब अजीब सी लग रही होगी, लेकिन अभी एक हमारे ग्रुप में भक्त है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसका नाम बोल रहा हूँ, माधव शर्मा जी आते थे, इतना बढ़िया जब करते हैं। अभी फिर आने लगे, जब एक जगह बैठ के बिना हिले नाम जब कर रहे हैं, और बीच में पढ़ाई के लिए 6 महीना जो है अपना वो बहुत माला कम करती है। ही वॉज मिजरेबल। आई कैन, लोगों की शक्ल चेंज हो जाती है। जब भी आप लोग का भक्ति करना बंद हो ना, अपना व्हाट्सएप का फोटो लगाना उस पर, तब मैं नोट करूंगा कि जब वापस भक्ति करना शुरू किए तो कितना अंतर आता है। नाउ यू सी अ पर्सन बिकम्स इमीडिएटली हैप्पी। भगवान अपने भक्तों का गलत कभी कर ही नहीं सकते हैं। वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग दिस पॉइंट, नहीं तो भक्ति में बहुत गड़बड़ हो जाती है। और
हम लोग कोई अच्छे कर्म नहीं किए जो हमेशा अच्छा होता है, वो तो बहुत बुरा होना होता है, वो बहुत हल्के में होकर के आता है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। अब आप लोग फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, भाई असुर लोग भागे तो शुभ कैसे हुआ? कम से कम भगवान से डरे तो सही। डरेंगे तो कुछ तो बात मानेंगे, कुछ तो सही रहेगा उनका, कुछ तो स्वीकार करेंगे कि भगवान है, ये सर्वे सर्वा है, ये परम ईश्वर है। स्वीकार कर रहे ना असुर, भले ही बात ना माने लेकिन कम से कम ये स्वीकार कर रहा है कि परम ईश्वर है। यहां पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। एक बात आपने मिस कर दी शायद, युद्ध हो रहा था और उसको देवता भी देख रहे थे, प्रचार हो रहा है और उसको देवता भी देख रहे हैं। और यही प्रथम स्कंद में बताए हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको देवता अपनी दैवी शक्ति से सहायता करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। और असुर लोग हमेशा से रहे हैं तो वो रहेगा ही। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन ना कर सके। तो यह 5000 साल से हो रहा है और उससे पहले से भी। तो अगर आप हरे कृष्ण जप रहे हैं और कुछ घर के आसपास लोग इसी जीन्स के हों, आसुरिक जीन्स के होंगे, तो उन्हें खराब ही लगेगा। क्या ये हरे कृष्णा कर रहा है, तो बोलते होंगे। दिन भर तुम हरे कृष्णा करते रहोगे, कहो कि आशीर्वाद देना तो पहले क्यों नहीं देते? कहाँ कर पा रहे दिन भर? वी आर एस्पायरिंग टू चैंट होल डे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दिन भर हरे कृष्णा करते रहोगे। प्याज लहसुन में क्या गड़बड़ है? प्याज लहसुन क्यों ना खाएं? ऐसे करके उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। तो वो उनके जीन्स की वजह से है, डीएनए में प्रॉब्लम है। दानव एंड आसुरिक जीन्स, डीएनए नॉट दैट इज देयर डीएनए, व्हाट यू कैन से। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वे सबों के हित में। अभी बड़ी मजेदार बात है, देखिए, भक्तों का स्वभाव ही है कि वो भगवान के बारे में बोलते हैं, और जब भगवान की बात बोली जाती है तो जो भी बात बोली जाती है वह भगवान का यश ही होता है। ये से समझ में आ गई बात? ये बड़ी मजेदार बात है। जब भी आप भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बात बोलेंगे तो वो उनका यशोगान ही होगा, क्योंकि वह जो कुछ भी करते हैं वो यशस्वी ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हर्बल एंटी मॉस्किटो नेट लगाया। व्हाट इज ग्लोरियस अबाउट इट? कुछ भी नहीं है, नथिंग ग्लोरियस अबाउट इट। लेकिन भगवान ने यूकेलिप्टस के पेड़ में ऐसा, उसके तेल में ऐसा गुण भर दिया है कि उससे मच्छर भाग जाते हैं। यशस्वी हो गया कि नहीं हो गया? देखना अंतर। और अद्भुत बात यह कि जगत में लोग अपने अयशस्वी कार्यों को खूब बोलते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और भगवान के यश को नहीं बोलते। अग्रीड? हमको ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि जैसे ही आप भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे, इतनी अगर भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो उनका यश बोल रहे हैं और वो असीमित लाभ देने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज सून एज यू टॉक अबाउट कृष्णा, जैसे ही आप कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, अब ठीक से बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन अगर बात भगवान की बोल रहे हैं तो भगवान का यश ही है। और यहाँ पे क्या यशस्वी बात है? भगवान सबका हित करते हैं, सबके प्रति सम है। जो उनसे द्वेष करना चाहता है तो उसको वैसा स्वरूप दिखा रहे हैं, जो उनसे प्रेम करना चाहते हैं तो वैसे रूप दिखा रहे हैं। तो ये भगवान का विशिष्ट स्वरूप हमको बहुत अच्छा लगा था। श्लोक की सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि जितना व्यक्ति भगवान का कीर्तन, श्रवण कीर्तन करेगा, उतना ही वो भगवान में आसक्त होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी थी। कोई प्रश्न तो मेरे पास से है नहीं, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।